नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लास्ट ईयर जो आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसका पेपर 8 मार्च को हुआ था और बहुत जल्दी जो एग्ज़ाम है ये आपका हुआ था शिफ्ट 3 मतलब एक ही शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पूरा पेपर है आपका दिया गया टाइमिंग दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस रहता है वो आपका 40 नंबर आपका लैंग्वेज का रहता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है और इसके बाद आपका 30 मार्क्स आपका जीए एंड करंट अफेयर रहता है और 30 मार्क्स जो है कंप्यूटर ऑपरेशंस का आता है। अब ये जो 40 मार्क्स है ये 2 में डिवाइड होता है, 20 इंग्लिश का 20 हिंदी का। तो भी आप देख रहे हो पहले आपका क्या था कि अभी आपका इंग्लिश पूछा गया था, ठीक है। तो अभी इंग्लिश में, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका इस साल का सिलेबस 100 मार्क्स का जो है वो आपका इस साल का पैटर्न है, लेकिन लास्ट ईयर का आप देखोगे तो 120 मार्क्स का पूरा जो क्राइटेरिया है वो आपका था, क्योंकि लास्ट ईयर आपका अलग से एक और सब्जेक्ट जो है वो आपका एड ऑन हुआ था। लास्ट ईयर का पेपर है तो हम पूरा देखते हैं, आपको अंदाजा होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने, जहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है बेसिक से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गो ओवर। गो ओवर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से होकर जाना। अब होकर जाना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हो तो ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं हम अपना जो भी हमारे ऑप्शंस दिए गए वहाँ से, क्योंकि ईडीएम्स आपको लर्न करने से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सेंटेंस के रूप में आप उसको पढ़ोगे, तब जाके आपको ऑलरेडी ये जो ईडीएम्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चालू हो जाएंगे। याद बिल्कुल नहीं करना है, समझना, ध्यान में रखना। गो ओवर मतलब किसी से होकर आना, गिफ्ट नहीं होगा, पास में भी, ठीक है। एग्जामिन, ओके, प्रिपेयर, तैयार करना। देखो गो ओवर मतलब किसी के थ्रू जाना, तो मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जामिन हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि रिबुक। रिबुक आपको पता है धिक्कारना, फटकारना। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना होता है। इंसल्ट अपमान करना। ब्लेम होता है आपका दोष निकालना। प्रेज होता है प्रशंसा करना। रिबुक एंटोनिम्स है, ये 3 के वर्ड लगभग सेम है, प्रेज का जो है वो आपका डिफरेंट है, तो आपका प्रेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा दिया गया है कि वी वेटेड फॉर आवर टर्न, हमने अपना वेट किया, अपने टर्न के लिए वेट किया। अब कैसे किया, क्विकली, तेज़ी से वेट किया नहीं, वेट हमेशा कैसे किया जाता है, पेशेंस रख के किया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, पेशेंटली जो है हमारा है वो आपका हो गया, ठीक है। एडवर्ड में आपका जो है वोकल यूज हुआ है वर्क के बाद, ठीक है। फिर आपका है माई एम्प्लॉयर डैश माई सैलरी लास्ट मंथ, तो मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया। अब राइज, रोज, रेज, रेस्ट। अब देखो फ़र्क क्या होता है ना, राइज मतलब होता है आपका उगना, उठना, तो राइज, रोज इसकी सेकंड फॉर्म में, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे चले गए, 2 ऑप्शन चले गए, 2 ऑप्शन बचे। अब कोई लोग रेज लगाएंगे, कई लोग रेस्ट लगाते हैं। होता क्या है कि अब माई एम्प्लॉयर आपका सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे रेज की जगह रेजेज होता तो आपका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे रेजेज है नहीं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा रेस्ट जो है वो हमारा सही होगा। बात समझ में आ गई। फोर्थ ऑप्शन हम आते हैं, गीता डैश से एथलीट। अब देखो फाइन, अब देखो 2 तरीके से हमारे जो ए एन का यूज होता है, ठीक है। देखो दा तो हमारा नहीं होगा क्योंकि वो डेफिनेट करता है, ठीक है। तो ए और एन का अगर हम देखेंगे तो ए में हमारा क्या होता है ना कि नॉर्मल जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और साथ में उनका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना कि यूरोपियन आपका लिखा होता है, ठीक है, तो यूरोपियन में ई है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यूरोपियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी मैटर करती हैं। तो गीता इज ए होगा, ये सभी को आपको पता है, ए फाइन एथलीट, ठीक है। फिर 6 नंबर हमारा हो गया, ठीक है। हैव यू रीड डैश इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गेव यू, क्या आपने जो इंटरेस्टिंग बुक्स मैंने आपको बर्ड्स के ऊपर दी है, ठीक है, क्या वो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो अब ये किसकी बात कर रही है, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है जो स्पेसिफिक किस पे बेस्ड है, बर्ड्स पे बेस्ड है, तो हमारा क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। हैव यू रीड द इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गेव यू, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड यू बाई दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बढ़ना है, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, अलॉन्ग, ठीक है। अब बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, अलॉन्ग मतलब होता है साथ साथ, फ्रॉम मतलब होता है कहाँ से, और ये फॉर हो गया। तो फॉर मतलब क्या होता है, पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे यहाँ पे होगा कि ये जो ड्रेस है ये आपने कहाँ से खरीदी है, ठीक है। वेयर डिड यू बाई दिस ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा दिया गया है कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में, इफ़ यू डैश दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी सक्सेसफुल लेटर। अब ध्यान में रखने वाली एक ये बात है, ये हमारा ऑलरेडी बताया गया एरर्स में, आपने देखा होगा जिन्होंने एरर्स की बुक अच्छे से पढ़ी है, कि जब इफ़ का यूज होता है और कॉमा लगा हुआ है तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये हमारा किस में होगा, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू। अब सीजेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि आपका सिनोनिम से सुनो, इनफाइनाइट मतलब होता है असंख्य, मतलब एंडलेस,
एंडलेस हो गया, डेफिनेट मतलब निश्चित हो गया, लिमिटेड मतलब सीमित हो गया, ब्रीफ मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। तीनों के मीनिंग जो होते हैं वो आपके सेम आ रहे हैं। एंडलेस जो होता है वो आपका कभी ना खत्म होने वाला है। 10वां हम देखते हैं, 10वां हमारा क्या है, ये आपका पैराजंबल का है। पैराजंबल में आप देखो, बट इन मोस्ट केसेस इट इज एन एक्वायर्ड हैबिट, इन सम पीपल इट इज इनबॉर्न क्वालिटी। ठीक है, ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ, दे आर ट्यून्ड दैट वे नेचर एंड टेम्परामेंट। अब देखो होता क्या है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है ना, कि ऑप्शन वाइज अगर आप चलोगे तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अगर आपको स्टोरी वाइज यहाँ दिया होता तो आप इजीली कनेक्ट कर लेते, स्टोरी वाइज नहीं दिया तो आपको ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। अब देखो, इन सम पीपल इट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। अब बी नंबर आपका दिया गया, तो ये कुछ लोगों में इनबॉर्न क्वालिटी रहती है। तो अब ये ऑटोमेटिक से इन्होंने सेंटेंस दे दिया, जबकि पहले होना चाहिए कि भाई कुछ बात हो, मतलब कोई ऐसी बात हो जिसके बाद हम कह सके इन सम पीपल इट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। मतलब कोई सेंटेंस आगे ऐसा होना चाहिए, तभी तो उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। तो बी वाला जो है वो पहले नहीं आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर करें। अब बी वाला नहीं आएगा तो यहाँ से भी बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। अब सी वाले दो ऑप्शन बचे, तो सी का पहला, ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, पहला सेंटेंस। फिर दे आर ट्यून्ड दैट वे बाय नेचर एंड टेम्परामेंट। अब इसके बाद ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ए, बट इन मोस्ट केसेस इट इज एक्वायर्ड हैबिट, इन सम पीपल इट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो चीज़ है, इसके बाद ये दे आर ट्यून टू नहीं, क्योंकि दे आर अगर बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ प्लूरल चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या, अभी सिर्फ हैबिट के बारे में बात हो रही है, हैबिट के बाद लोग कैसे आ सकते हैं, तो होगा क्या, ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ। सी, फिर क्या है कि ऑप्टिमिज्म की बातें हो रही हैं तो उसको लेके बताया जा रहा है कि कुछ लोगों में इनबॉर्न क्वालिटी, तो ये हमारा क्या होगा, बी। फिर क्या होगा कि ये बी हो गया। अब क्या हो गया कि कुछ लोगों की बात करें कि जहाँ पे इनबॉर्न क्वालिटी ये रहती है। फिर इसके बाद अब डी आएगा कि वो जो लोग होते हैं, दे आर ट्यून्ड दैट वे बाय नेचर एंड टेम्परामेंट, और बट इन मोस्ट केसेस इट इज एन एक्वायर्ड हैबिट। ये हमारा जो है वो हमारा सही होगा। और ये चीज़ आपकी सिर्फ पैरा जंबल आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। और पैरा जंबल स्टोरी वाइज तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब रैंडम पूछे जाते हैं तो डिफ़िकल्टी रहती है। और कहीं ना कहीं जब लॉन्ग सेंटेंस आपके दिए जाते हैं ना, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो इस तरीके से भी पूछा जा रहा है कि मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया, फिर PQRS करके दे दिया गया, फिर लास्ट के एंडिंग सेंटेंस दे दिया गया, फिर आपको करना है, तो बहुत डिफ़िकल्टी रहती है। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी जो एग्ज़ाम एजेंसी करा रही, मान लो NTA एग्ज़ाम करा रही है, तो उस एजेंसी के जो भी एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट हुए हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करना चालू करो, वहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा जो है वो आपका लग जाएगा। अब फिर आता है इडियम्स, होल्ड वंस टंग, अपनी जीभ को थाम के रखना। मतलब क्या होता है, कुछ बोलना नहीं, रिमेन साइलेंट, बहुत आसान है, देखोगे आप तो ये आपका हो गया वन वर्ड हो गया। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर एंड थ्री साइड पेनिसुला है, तो आपको ऑलरेडी पता है, वन वर्ड तो आपको कहने के तैयार करने ही होंगे। फिर आता है यहाँ पे आपका कंप्रेंशन। देखो ध्यान में रखने वाली बात है कि कंप्रेंशन या क्लोज टेस्ट में आपका कोई एक आता ही आता है। ठीक, क्लोज अगर आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका मैटर करता है वोकैब्स। क्लोज टेस्ट करने के लिए आपकी वोकैब्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। और कंप्रेंशन के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस। और कंप्रेंशन के लिए रीडिंग कैसे अच्छी होगी, जब तक डेली आप कुछ ना कुछ, आप जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अगर नॉवेल भी इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा आप डेली बेसिस पे अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी। प्लस वोकैब्स और समझने की जो, आप रीडिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप बस पढ़े जाओ, रीडिंग मतलब ये होता है कि उस सेंस का जो भाव है वो क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उनमें से कोई मीनिंग नहीं आती, फिर भी कहीं ना कहीं आप धीरे से कनेक्ट कर ले जाते हो, तो वो तभी हो पाता है जब आपकी हैबिट में वो चीज़ आ चुकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा दिया गया है, जो पूरा सेंटेंस आपका ये मॉस्को ओलंपिक के ऊपर दिया गया है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। ठीक, मॉस्को ओलंपिक में जो PT उषा का जो टॉल डेट पूरा उसी के बारे में पूरा यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, कि किस किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें पूरी आपकी हैं। फिर अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब कंप्रेंशन आपका आता है तो कई सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। जैसे टाइटल आपका पूछा जाता है। टाइटल क्या होता है, टाइटल कई बार बहुत क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे आपको कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी क्लोज टेस्ट करो तो आप नहीं भी अगर ऑप्शन में आपका टाइटल का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो फिर आप क्या करो ना, अपने मन से सोचो इसका टाइटल क्या हो सकता है, सोचो आप। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिनोनिम्स। कई बार क्या होता है कि आपकी
पूरा सेंटेंस दिया गया, अब वहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ड आपको दे दिया गया और कई बार जानबूझ के वो वर्ड को हाईलाइट मतलब बोल्ड नहीं किया जा सकता है। क्यों? उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। वो क्या करते हैं ना, मान लो कोई उन्होंने पूछ दिया कि मान लो रेन का मतलब क्या है, REIGN है, उसका मतलब क्या है। अब आपको मतलब नहीं पता है तो आप सेंस से निकालने के लिए आप जाओगे सेंटेंस में, अब वो बोल्ड तो किया नहीं है तो उसमें ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। तो यही सारी चीज़ें करके साइकोलॉजिकल तरीके से आपके साथ खेला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि वोकैब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं जब भी इंग्लिश की बात आती है। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि किसी एक के लिए, सारे सभी लोगों के लिए। और वोकैब्स ऐसा नहीं कि नहीं है कि वोकैब्स बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। वोकैब्स आपकी डेली बेसिस पे रिपीट होती रहती हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है ना, आपको कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे वो आपकी नीति सुंग की हो, चाहे वो आपकी ब्लैक बुक की हो, चाहे वो MBA पब्लिकेशन हो, या कोई भी अदर बुक जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी आपके SSC के पेपर्स आपके हैं, साथ ही आपका ESIC EPFO जितने भी पेपर्स आपके हैं, और स्पेसिफिक जो NTA ने एग्जाम करा है वो अगर आपके दिए गए हैं ना, बस वो उतना भी आप तैयार कर लोगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही बेसिक चीज़ें आपको करनी है। और कोशिश करो कम से कम 1 घंटे या आधा घंटे आप इंग्लिश रीडिंग करो। जरूरी नहीं न्यूज़पेपर हो, कुछ भी करो, लेकिन इंग्लिश रीडिंग करो, वो एक हैबिट में लाओ, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से कर लेना। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका स्टार्ट हो गया हमारा हिंदी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने बोला था 40 मार्क्स का ये आ रहा है, तो 20 इंग्लिश 20 हिंदी का। तो अभी हम हिंदी का नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी जो भी अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं।